आज मैं आपको जिस पोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट 6 ईयर से इसी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। एएसओ इन सीएसएस मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मतलब केंद्रीय सचिवालय। वहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं ना, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ, जॉब प्रोफाइल बताने वाला हूँ। कुछ आपका मिथ है वो भी ब्रेक करने वाला हूँ, कुछ कड़वी सच्चाई है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील करूंगा इसमें, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं इसमें आपको शेयर करूंगा क्या क्या चीज़ें हैं और वाई इट्स सो पावरफुल। ये इतना पावरफुल क्यों है और इतने लोग इसको ऑप्ट क्यों करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं एएसओ सीएसएस के बारे में। सबसे पहले एएसओ इन सीएसएस है क्या भाई? ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है आपका, ठीक है, मिनी आईएएस भी इसको बोला जाता है, और 4600 ग्रेड पे होता है। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कहाँ होती है? जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, जैसे कि आपका होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, आयुष मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय और छोटे बड़े स्पोर्ट मिनिस्ट्री, उसके अंदर ये जो है ना एएसओस काम करते हैं। पहले देखो ये वाला बिल्डिंग था नॉर्थ साउथ ब्लॉक, अब ये सारे बिल्डिंग्स म्यूजियम में बदल गया है। जितने भी पुराने बिल्डिंग्स है अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गया। तो जितने भी एएसओस अब नए ज्वाइन कर रहे हैं इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं भाई, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज यही, जितने भी सारा नया सेंट्रल विस्टा के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रहा है ना, यहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये नया लोकेशन हो गया। कर्तव्य भवन का इनॉग्रेशन ऑनरेबल पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी सर के द्वारा किया गया है, तो वहीं पे होता है। और सारा दिल्ली बेस्ड है कि दिल्ली में ही आपकी परमानेंट पोस्टिंग होती है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है। आप यहीं पे प्रमोट होते हो, यहीं पे प्रमोट होकर के दूसरी मिनिस्ट्री में जा सकते हो। कि अभी कोई मिनिस्ट्री में हो, 7-8 साल के बाद दूसरी मिनिस्ट्री में, फिर 7-8 साल के बाद दूसरी मिनिस्ट्री में, 3-4 मिनिस्ट्री 5 मिनिस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। 9 to 5:30 है टाइम, 8.5 घंटे का काम होता है हर दिन। आपको बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, वो भी आपका फ़ोन पे हो गया। मतलब लोकेशन के आसपास जाओगे, बिल्डिंग के आसपास जाओगे, यहाँ पे बाहर में गेट के पास आप बायोमेट्रिक कर सकते हो, ठीक है, अपने मोबाइल से ही। तो ऐसा हो गया है। और आगे भी कुछ कुछ चीज़ें रिवील करने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जॉब क्या होता है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, मेरा पुराना वाला बिल्डिंग था वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको एक डेस्क मिल जाएगा, आपको वहीं पे आपको काम करना होगा। जब नया वाला जो बिल्डिंग है यहाँ पे ऐसे इस तरह के हो गए, पूरा एक बड़ा सा हॉल होता है जनरली सभी का, और उसी हॉल में बहुत सारे सेक्शन अलग अलग होते हैं और वहीं पे सीट पे आप काम करते हो, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो फोटोज है मैंने इंटरनेट से लिया है, ओके। तो ऐसे अब नया वाला जो बिल्डिंग है इस तरह का होता है, पूरा सेंट्रल विस्टा के अंदर काफ़ी मॉडर्न टाइप का है। पुराना आपका इस तरह का था, पुराने वाले ऑफिस की तरह, बट ये भी अच्छा था। मेनली जो काम करते हो आप, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम करते हो। आपको कंप्यूटर पे काम करना होता है, आपके पास रिसीट होते हैं, आप उसको ई फाइल में पुटअप करते हो। पहले क्या होता था, फाइल होती थी, फिजिकल फाइल होता था, उसमें पुटअप करते थे, प्रिंट आउट निकालते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन वो वाला सिस्टम अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कुछ कुछ फाइल्स है जो पार्लियामेंट क्वेश्चंस वगैरह उसमें बस यूज होता है, बाकी नॉर्मली आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो ऊपर होते हैं एसओ, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, ठीक है, ये सब लोगों को फाइल आप पुटअप करते हो, वहां तक भेजते हो। क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी जो होता है अलग अलग होता है। कुछ केसेस में आपका अंडर सेक्रेटरी तक जाता है, कुछ डायरेक्टर, कुछ है जो कि जेएस तक जाता है, कुछ सेक्रेटरी, और कुछ मिनिस्टर तक भी आप फाइल पुटअप करते हो। और फाइल जो पुटअप करते हो मिनिस्ट्री से साइन होकर के वापस होती है, तब जाकर के आप उस पर काम, तो ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें फील्ड वर्क ऑलमोस्ट कम होता है। कुछ कुछ केसेस में कहीं कहीं फील्ड वर्क हल्का फुल्का है, इंस्पेक्शन वगैरह में जाना वो मैटर नहीं करता। मेनली आपका जो है इंटायरली आपका डेस्क जॉब है। आपको पॉलिसी मेकिंग दिया जाएगा, आरटीआई वगैरह दिया जाएगा, बहुत सारा बजट का काम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो सकता है, अलग अलग काम होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मिनिस्ट्री में जाते हो। जिस मिनिस्ट्री में आप जाओगे उसी मिनिस्ट्री के हिसाब से आपको काम मिलेगा। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री में गए तो हेल्थ रिलेटेड काम आपका होगा, होम मिनिस्ट्री में जाओगे तो होम से रिलेटेड काम होगा, अर्बन डेवलपमेंट में जाओगे तो डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड काम होगा। इस तरह का आपका काम होता है। और बैकबोन ऑफ सीएसएस इसको बोला जाता है, सेंट्रल सेक्रेटरी को, एएसओ को बोलता है, क्योंकि यही लोग मिलकर के काम करते हैं। अब चलिए एक चीज आपको बताता हूं कि वर्कलोड के बारे में लोग पूछते हैं कि सर जो इतना वर्कलोड कैसा है। देखो वर्कलोड जो है ना सीएसएस में आपको डिपेंड करेगा मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री और सेक्शन टू सेक्शन। सेक्शन में भी सीट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सब जगह सिमिलर वर्कलोड होता है,
कि आप मतलब सीएसएस में आप सब जगह सिमिलर टाइप का वर्कलोड है, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्शन में गए। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसमें कि कुछ सेक्शन होते हैं जो कि हेवी सेक्शन होते हैं, जिसमें काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्कलोड होगा। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कम काम होता है, उसमें वर्कलोड आपका कम होता है। तो आपका जो लक है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस मिनिस्ट्री में जाने के बाद आपको पोस्टिंग कौन से सेक्शन में होती है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल ऑन एन एवरेज बोला जाए तो सीएसएस में वर्कलोड मॉडरेट टू हाई मैं मानूंगा, कि ऐसा नहीं कि बहुत कम होता है बहुत ज़्यादा भी होता है, मॉडरेट टू हाई के बीच में आपका होगा, मतलब ठीक ठाक काम होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी प्रेशर भी आएगा, जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो आपको उस टाइम पे एक्स्ट्रा आवर्स बैठना भी पड़ सकता है, सैटरडे संडे को भी कभी कभी आना पड़ सकता है, कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी आना पड़ता है। तो इस तरह का होता है। हायर स्टडीज़ के लिए क्या ये पोस्ट अच्छा है? हायर स्टडी के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप में ज़ील है, आपके में डेडिकेशन है, तो आप किसी भी पोस्ट पे रह करके आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो। टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा इसमें, लेकिन आप अगर इंथुजियास्टिक हो, आप में जज्बा है, तो आप आगे का स्टडीज़ भी इससे कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली में पोस्टिंग है, तो दिल्ली में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएगा, तो उस हिसाब से अच्छा है। परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही है। तो अब बात करते हैं कि सैलरी, इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे सैलरी जो है भाई, इसका टेक्स्ट अपने आप चेंज हो गया है इसमें लाने के बाद, डिजिटल बोर्ड वहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे चेंज हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका बेसिक पे है 44,900 रुपये होता है। ठीक है, जो बेसिक, उस पर आपको DA 58% मिलता है 26,042, HRA 30% मिलता है आपका बेसिक का 13,490, आपको ट्रैवल अलाउंस जो मिलता है 5580 मिलता है। टोटल ग्रॉस सैलरी 89,992 बनता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी, उसमें कुछ डिडक्शन होता है आपका जो एनपीएस अकाउंट में जाता है, वो भी आप ही का पैसा होता है, ऐसा नहीं कि वो सरकार ले लेती है, आप ही का पैसा होता है। और कुछ सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, बेसिक का 14% आपको सरकार देती है। ठीक है, और इतना 6,960 प्लस 14,000, वो लगभग 14,000 नहीं, 14%, मतलब लगभग 15,000 के आसपास आपका जो एनपीएस अकाउंट में, आपका पेंशन अकाउंट में जो होता है, हर महीने सेव होते जाता है, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। और टोटल जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 82,176, जब आप नए ज्वाइन करोगे 2026 में ज्वाइन करोगे तो इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 8th पे कमीशन 1/1/2026 से लागू हो गया, तो हो सकता है कि जब तक आप ज्वाइन करो तब तक पे कमीशन लागू हो चुका होगा, तो आपको इससे लगभग 0.25 मतलब 25% ज़्यादा आपको सैलरी मिले, लगभग 1 लाख सैलरी पर मंथ आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे इसमें, तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हो। तो सबसे सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो मुझे लगती है ना, वो है आपका मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए। आपका स्पाउस तो होता है, जो अगर आप आपकी वाइफ को मिलेगा, अगर आप लड़की हो तो आपको हस्बैंड को आपको मिलेगा, वो तो कंपलसरी मिलता ही है। उसके साथ आपके डिपेंडेंट मम्मी पापा जो हैं उनको भी मिलता है, भाई बहन तक को भी मिलता है। बहन जो कि अनमैरिड है उसको मिलता है, मैरिड हो जाने के बाद नहीं, और भाई 18 साल से छोटा है तो उसको भी मिलता है। आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, और कंप्लीटली बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हो। ठीक है, सीजीएचएस के अंदर बहुत सारी मेडिकल, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। एलटीसी का फैसिलिटी मिलता है। एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल, मतलब साल में एक बार, पहला 8 साल आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हो। होम टाउन जाओगे तो वहाँ पे उसका जो आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर का जो फेयर होता है सेकंड एसी का, आपको वो रिइम्बर्स हो जाता है, एलटीसी मिलता है। ट्रैवल अलाउंस आपको मिल जाता है, कहीं अगर ऑफिस के काम से जाते हो तो वो आपको फ्लाइट का टिकट रिइम्बर्स हो जाता है आपका। क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है, दिल्ली में मिल जाता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे क्वार्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका सर्विस जितना साल हो जाएगा, ज़्यादा साल हो जाएगा, अच्छे क्वार्टर आपको मिलने लगेंगे। ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है 3 साल में एक बार आपको ऑफिस बैग लेने के लिए 3,500 के आसपास मिलता है। ऑनरेरियम हर साल आपको मिलता है, 5,000 के आसपास मिलता है। दिवाली बोनस 7,000 के आसपास मिलता है, और पेंशन तो लास्ट में है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और बाकी अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप सेंट्रल सेक्रेटरी में काम करोगे तो हमको होम मिनिस्ट्री का आपको ये मिलता है, आई कार्ड मिलता है। तो आप भाई होम मिनिस्टर का जब आपके पास आई कार्ड होगा तो समझ रहे हो कि कैसा फील आपको आएगा। किसी को भी बोलोगे सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में काम करते हैं घर पे, तो इज्जत, वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ट्रेनिंग, अब सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है एएसओ का, वो होता है ट्रेनिंग का पार्ट होता है भाई, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत बेस्ट होता है इसका एएसओ का। देखो ये ट्रेनिंग में ही बैठे हुए लोग, ट्रेनिंग कहाँ पे होता है आपका, आईएसटीएम दिल्ली में ही होता है आपका इसका ट्रेनिंग। पहले इंडिया के अलग अलग लोकेशन में होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग जो है
आपका दिल्ली से ही करवाया जा रहा है, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको भारत दर्शन भी करवाया जाता है, अलग अलग स्टेट में घुमाया भी जाता है। टोटल जो ट्रेनिंग आपकी होती है 2.5 मंथ की होती है, और ISTM दिल्ली में होता है। हॉस्टल में आपको रहना होता है, अगर आप हॉस्टल पे रहना चाहते हो तो आप हॉस्टल में रह सकते हो, नहीं तो आप बाहर भी रह सकते हो। ड्यूरेशन 2.5 मंथ का होता है। ऑफिस प्रोसीजर जितने भी होते हैं आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल और नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब सिखाया जाएगा। सर्विस रूल RTI वगैरह जो होता है कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको ऑफिस में बनाना होता है, तो वो पार्लियामेंट क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो सब सिखाया जाएगा। भारत दर्शन करवाया जाएगा, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी भारत दर्शन में। और विलेज अटैचमेंट एंड पार्लियामेंट विजिट ये सब चीज़ें भी आपको करवाया जाएगा। विलेज अटैचमेंट में कोई विलेज ले जाया जाएगा पंचायत में, वहाँ पे सिखाया जाएगा कैसे पॉलिसी जो होती है, इंडिया की पॉलिसीज होती है कैसे वहाँ से इम्प्लीमेंट होती है, मतलब रूट लेवल तक कैसे जाती है, ग्रास रूट लेवल तक पॉलिसी तक कैसे पहुँचता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, आपको हो सकता है वहाँ पे SDM DM ये सब से मिलने का भी मौका मिलेगा। पार्लियामेंट विजिट में आपको पार्लियामेंट जो एक्चुअल पार्लियामेंट में दिखाया जाएगा, कहाँ पे स्पीकर बैठते हैं, कैसे क्वेश्चन ले होता है, सब कुछ ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये बेस्ट पार्ट होता है ट्रेनिंग 2.5 महीने का जो होता है। आपस में सब लोग जितने भी बैचमेट्स होते हैं एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है बहुत अच्छी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी हो जाता है, फ्यूचर प्लानिंग भी हो जाती है इवन ट्रेनिंग के टाइम पे, बहुत सारे लोग का हुआ भी है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो फ्यूचर में अगर आप ASO ज्वाइन करते हो तो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के बारे में बता देता हूं आपको। अरे यार, अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखो प्रमोशन इसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जब रहते हो आप, उसके बाद आपको 5 साल के बाद आपको मिल जाता है मौका कि आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक एग्जाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम। वो एग्जाम पास कर जाओगे, एक वैकेंसी निकलती है 200-300 सीट के आसपास, जिसमें कि 4-5 हज़ार लोग फाइट करते रहते हैं। अगर निकाल लिए तो आप डायरेक्टली तुरंत एक सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर 4800 ग्रेड, ये 4600 ग्रेड पे होता है, ये 4800 बन जाते हो। 4 साल जब इसमें आप सेक्शन ऑफिसर रहते हो तो 5400 अपने आप बन जाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से 6 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, जो कि 6600 ग्रेड पे है, ग्रुप A सर्विस है। उसके बाद आप 6 साल के बाद फिर से अंडर सेक्रेटरी बनते हो, और उसके बाद डायरेक्टर पोस्ट तक जनरली लोग CSS वाले चले जाते हैं अगर कम एज में आपने ज्वाइन किया है तो। ठीक है, तो ये है फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉसिबल कब है, जब आप एग्जाम निकाल लेते हो। लगभग 4 साल में ही आपका एग्जाम हो जाता है। मेंस का एग्जाम से, जब मेंस का जो डेट होता है ना, उस समय से जोड़ा जाता है कि आपका 5 साल कब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। और रेगुलर प्रमोशन एल्सो, अगर रेगुलर प्रमोशन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अच्छा, मैंने एग्जाम के थ्रू तो बता दिया 5 साल लगता है, बिना एग्जाम के लगभग आपको 7 से 8 साल के आसपास लग जाएगा ASO टू ASO जाने में। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई? सिलेक्शन प्रोसेस तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि SSC सीजल का एग्जाम देना है, प्री निकालना है, प्री में अच्छे मार्क्स लाना है, कट ऑफ निकालना है, फिर मेंस में अच्छा मार्क्स लेकर के आना, 390 में 330 340 के आसपास ले आ जाओगे तो हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल जो कि नॉर्मल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब हम आपको कट ऑफ भी बता देते हैं कि कितना पिछले बार का कट ऑफ गया था। एग्जाम पैटर्न उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था वो मैं बता देता हूँ। कट ऑफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 2 साल में कितने गए थे। तो 2023 में जो कट ऑफ गया था इसका ना, 2023 में जो यूआर का कट ऑफ था 320 था, कम था 320, ओबीसी का 315, ईडब्ल्यूएस का 316, ये कट ऑफ आप दे सकते हो। लेकिन 2024 में ज़्यादा गया है, क्योंकि इस टाइम में ग्रेस मार्क्स में बहुत मिला था। ठीक है, 15-15, 20-20 मार्क्स मिले, इसलिए कट ऑफ 20 मार्क्स के आसपास मिला था, इसलिए बढ़ गया था। तो देखो 353 है, 348 है, 349 है, इसलिए। लेकिन इस बार फिर से कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, 325 330 के आसपास जो लेकर के आएगा। मुझे लगता है ASO का सीट 2025 में मिल जाएगा इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 968 वैकेंसी, और हर बार अच्छी वैकेंसी आती है ASO की पोस्ट की। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ प्रोज एंड कॉन्स क्या है ASO इन CSS के। तो देखो, प्रोज में आपको दिल्ली पोस्टिंग होती है, स्टेबल लोकेशन है। अब दिल्ली पोस्टिंग होगी तो अपना फ्यूचर के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। नॉर्थ वाले जो है उनको दिल्ली मिल जाएगी, जो दिल्ली वाले उनके लिए तो बेस्ट है ही, 9 to 5 का जॉब है, घर सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है, किसी दिन मंडे का छुट्टी हो गया तो लंबा वीकेंड बन जाता है, किसी दिन मंडे ऑफ है तो एक फ्राइडे का छुट्टी लेकर के 4 दिन की लंबी छुट्टी, बाहर निकल के आ जाओ, घूम के आ जाओ। तो ऐसी होती है। तो प्रोज एंड कॉन्स इसका है।
दो लोग अगर एएसओ हो गए तो हस्बैंड वाइफ दोनों एएसओ हो गए, तब तो भाई बल्ले ही बल्ले हो गए, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 5 days ए वीक वर्क लाइफ बैलेंस है, 5 दिन का होता है। प्रमोशन वाया एग्जाम्स होता है, एग्जाम के थ्रू प्रमोशन इसमें है, तो अगर आप एग्जाम निकाल सकते हो तो प्रमोशन आपका बाकी लोगों से फास्ट होगा। रेपुटेड पोस्ट इन मिनिस्ट्री, अलग अलग बढ़िया बढ़िया मिनिस्ट्री में भी आप जा सकते हो, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बड़ी मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो। कौन सी यही है कि दूसरे स्टेट से हैं उनको दिल्ली पोस्टिंग ही मिलेगी, आप अपने होम स्टेट में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि कुछ 4 साल 5 साल के बाद मैं अपने होम स्टेट में चला जाऊँ, अपने घर के आसपास, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेस फील्ड जॉब है, जिसको फील्ड जॉब पसंद है उसको ये रास नहीं आएगा, क्योंकि आपको मोनोटोनस टाइप का काम लगेगा। कुछ दिन अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा भाई सेम ही रिपीटेड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सेक्शन में एक टेबल पे बैठ के एक ही टाइप के बार बार काम करना सबके लिए आसान नहीं होता। स्लो प्रमोशंस होता है, अगर आप एग्जाम नहीं निकालते हो तो बहुत लंबे टाइम तक एएसओ के पोस्ट पे रहोगे, 7 से 8 साल आप एक ही एएसओ बने रहोगे, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। और मोनोटोनस वर्क मैंने बता दिया कि एक टाइप का ही काम करना पड़ सकता है, एक सेक्शन मिल जाएगा, उसी में हो सकता है कि कभी कभी 7 साल 8 साल लोग उसी सेक्शन में रहते हैं, सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद भी वही सेक्शन मिलता है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये है आपका कॉन्स। ओवरऑल बोलूं, जॉब नहीं है, काम करना है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, आ जाओ आराम से काम करो, अच्छे से चिल होकर के, एक माइंड बना करके, अच्छी जॉब है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत कम भी काम नहीं है, आपको काम ठीक ठाक रहेगा। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल करते हो, आपको थोड़ा सा काम करना पसंद है, ठीक ठाक है, एकदम बहुत इंजॉय वाले आदमी नहीं हो, तब तो रास हो जाएगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं है, काम करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग, इसलिए टेंशन नहीं है, अपने फ्यूचर को सोच करके, अपने बच्चों को सोच करके कि यहीं पढ़ाना है, यहीं पे गुजारा करना, उस हिसाब से बहुत अच्छा है, दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो नॉर्थ में है, दिल्ली के आसपास है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जॉब है, वो कर सकते हैं, और साथ में रेपुटेशन वगैरह तो मिलती ही है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट AS1 CSS। एंड आपको किसी और पोस्ट के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, किस पोस्ट के बारे में जानना है, उसके बारे में भी डिटेल में लाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह से और वीडियोज़ लेकर आता रहूँ, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे और भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एंड नए मोटिवेशन के साथ, तब तक जय हिंद, बाय बाय।